पड़ोस में रिया का नाम हमेशा चर्चा में रहता था। वह खूबसूरत, आत्मनिर्भर और अपने तरीके से जिंदगी जीने वाली लड़की थी। लोग उसे देखते, तारीफ करते, कभी कभी इश्क का इशारा भी करते। लेकिन रिया के जीवन की सच्चाई बहुत कम लोगों को पता थी। रिया का बचपन किसी आम लड़की की तरह नहीं था। वह स्वतंत्र सोच वाली थी, अपने फैसले खुद लेती थी और हमेशा चाहती थी कि लोग उसे उसकी समझ और व्यक्तित्व के लिए जाने, ना कि सिर्फ खूबसूरती के लिए। कॉलेज में रिया ने कई लड़कों से दोस्ती की। कुछ संबंध सिर्फ दोस्ती और समझ के लिए थे, कुछ थोड़े करीब, लेकिन हर अनुभव ने उसे कुछ न कुछ सिखाया। पहली मुलाकात आदित्य से एक दिन पड़ोस में नया परिवार आया, विवेक और उसकी पत्नी साक्षी। उनके घर में अक्सर आदित्य आता, विवेक का बड़ा भाई। आदित्य और रिया की शुरुआत दोस्ती से हुई। शुरू में बस सामान्य बातचीत, कभी कभी कॉमन दोस्त की चर्चा। लेकिन जल्दी ही रिया ने आदित्य में कुछ अलग देखा। आदित्य सिर्फ दिखावे या आकर्षण के पीछे नहीं था। वह उसकी बातें सुनता, उसका ख्याल रखता और बिना किसी दबाव के उसके विचारों को समझने की कोशिश करता। रिया ने आदित्य को अपने बीते रिश्तों के बारे में सीधे नहीं बताया, लेकिन उसका व्यवहार धीरे धीरे सब कुछ जाहिर कर रहा था। आदित्य ने भी इसे समझा। उसने सोचा कि जो लड़की अपने अतीत से सतर्क है, उसके छोटे इशारे समझने वाले ही सही साथी हो सकते हैं। पहला इशारा, पारदर्शिता। एक दिन पार्क में बैठकर रिया ने आदित्य से कहा, मैं कई लोगों के साथ जुड़ी रही हूँ। हर अनुभव मुझे सिखाता है कि कौन सही है और कौन सिर्फ समय का हिस्सा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ और मुझे केवल तुम्हारी सच्चाई और वर्तमान की समझ चाहिए। यह पहला इशारा था। रिया अपने अनुभवों के बारे में बता रही थी। यह दिखाता था कि उसने अपने अतीत से सीखा है और अब वह सिर्फ उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है जो उसे समझे। दूसरा इशारा, भरोसा धीरे बनता है। कुछ हफ्तों बाद रिया ने सटली संकेत देना शुरू किया कि वह जल्दी भरोसा नहीं करती। कभी वह बातचीत में पीछे हट जाती, कभी चुप हो जाती। यह इशारा था कि उसने पहले रिश्तों में धोखा या अधूरी समझदारी देखी है। आदित्य ने इसे समझा। उसने रिया को समय दिया, बिना उसे दबाए। उसने जान लिया कि जो महिला अपने अतीत को लेकर सतर्क है, उसके इशारे उसके अनुभव की कहानी बताते हैं। तीसरा इशारा, सावधानी और आत्मसंरक्षण। रिश्ते के दौरान रिया कभी कभी अचानक किसी चीज पर ईर्ष्या या चिंता दिखाती। आदित्य ने इसे नकारात्मक नहीं लिया। वह समझ गया कि यह उसका सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। आदित्य ने धीरे धीरे यह दिखाया कि उसके अतीत से डरने की जरूरत नहीं। उसने भरोसा, धैर्य और संवेदनशीलता दिखाई। रिया ने महसूस किया कि सही साथी वही है जो उसके इशारों को समझे। रिश्ते की गहराई समय के साथ रिया और आदित्य के रिश्ते में गहराई आई। रिया ने आदित्य के साथ अपने बीते अनुभवों, रिश्तों और उन लेसन्स को साझा करना शुरू किया। आदित्य ने न केवल सुना, बल्कि समझा और स्वीकार किया। एक दिन रिया ने कहा, मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें समझने के लिए मुझे तुम्हारे साथ समय मिला है। और अब मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ वर्तमान और भविष्य में रहे, बीते अतीत में नहीं। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, और यही सही तरीका है। हमारी समझ, हमारी संवेदनशीलता और हमारा भरोसा बीते अनुभवों का महत्व। रिया ने अपने जीवन के अनुभवों को नकारात्मक नहीं माना। उसने सीखा कि जो औरत कई पुरुषों के साथ संबंध में रही है, उसके इशारे उसके अनुभव और सीख को दिखाते हैं। कभी वह अचानक दूर हो जाती, यह उसके आत्मसंरक्षण का संकेत होता। कभी वह बातों में सतर्क रहती, यह दर्शाता कि उसने पहले कुछ भरोसे टूटते देखे थे। कभी वह छोटे इशारों से अपनापन जताती,
यह दिखाता कि वह सही साथी की तलाश में थी। आदित्य ने यही किया। उसने रिया के इशारों को समझा, उसके अनुभवों का सम्मान किया और धीरे धीरे उनके बीच विश्वास और प्यार गहरा हुआ। मुश्किलें और समझसालों में उनके बीच कई छोटी छोटी परेशानियां आईं। कभी झगड़ा, कभी गलतफहमी। एक दिन रिया ऑफिस की वजह से घर लेट आई। आदित्य ने पहले गुस्सा किया, लेकिन फिर याद किया कि समझना पहले आता है। उसने फोन किया, बिना आरोप के पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा दिन कैसा रहा? दूसरी बार आदित्य का प्रोजेक्ट फेल हो गया। रिया ने उसे चुपचाप गले लगाया और कहा, मैं जानती हूँ तुमने पूरी कोशिश की। हम साथ हैं, यही काफी है। ये छोटी छोटी चीजें उनके रिश्ते को मजबूत बनाती रही। झगड़े भी प्यार और समझ के साथ खत्म होते। समय के साथ विश्वास धीरे धीरे रिया ने आदित्य पर पूरी तरह भरोसा किया। अब वह अपने बीते अतीत से डरती नहीं थी। उसने समझा कि आदित्य उसका सही साथी है। रिश्ते की नींव सिर्फ बाहरी आकर्षण या दिखावे में नहीं, बल्कि समझ, संवेदनशीलता और भरोसे में थी।